तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। और एक खुशी की बात है जो आपका सभी जोन में एएलपी की जो वैकेंसी है वह बढ़ गई है और बढ़कर कितनी हुई है 18,799 आपका पोस्ट हो गया है, जो कि अब देखिए कंपटीशन आपका बिल्कुल कम हो गया है। इस वजह से आपको तैयारी करना है और एक सीट ही आपका लक्ष्य है, यानी आपको एक ही सीट लेके आना है और बाकी वैकेंसी से आपको कोई लेना देना है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वैकेंसी बढ़ गई, इस वजह से आपको जो है कंपटीशन थोड़ा आपका लो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो देखिए इसमें मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथ यानी ऑल टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और अंत तक बने रहिए। 100% सिलेक्शन वाली क्लास है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो देखिए कांग्रेस ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था, तो आपके 1927 में। कब किया था, तो 1927 में। सेकंड कह रहा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो जो मांग की गई थी वह जो आपकी की गई थी अगस्त 1942 में। कब की गई थी, तो अगस्त 1942 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 3 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो देखिए वह आपके लौटे थे 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। 4 नंबर कह रहा है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध दे रखा है और पानीपत का दूसरा युद्ध दे रखा है। तो 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो ये जो आपका हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 5 नंबर कह रहा है पितरस यानी बिली जूस का प्रस्ताव स्रावित कहाँ करता है, यानी पितरस का आपका स्राव कहाँ से करता है। तो ऑप्शन में है यकृत से, फेफड़ों से, हृदय से या अग्नाशय से। तो पितरस का स्राव आपका कहाँ से करता है, तो ये जो आपका कहता है यकृत से। कहाँ से, तो यकृत से। और देखिए कह रहा है कि वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया था। तो राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने या रामकृष्ण मिशन ने। तो वेदों की ओर लौटो यह प्रथम नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपके दयानंद सरस्वती ने। किसने, तो दयानंद सरस्वती ने। 7 नंबर कह रहा है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से जुड़ा है। तो कह रहा है कथकली है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है या मणिपुरी है। तो निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम जो आपके पूर्व भारत से हुआ है, तो ये आपकी नृत्य शैली है वो आपकी मणिपुरी है। कौन सी है, विकल्प हमारा डी हो जाएगा, मणिपुरी। और देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो भगत सिंह थे या आपके बटुकेश्वर दत्त थे या चंद्रशेखर आज़ाद या राम प्रसाद बिस्मिल। तो निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ये कौन था, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। 9 नंबर कह रहा है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस था या लॉर्ड नॉर्थब्रुक था या लॉर्ड डफरिन था या लॉर्ड मियो था। तो किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी, तो ये जो आपका था वह लॉर्ड मियो था। कौन था, लॉर्ड मियो था। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टेकोफेराल। क्या होता है, टेकोफेराल। विटामिन ए का नाम आपका रेटिनॉल होता है। एस्कर्बिक अम्ल आपका सी का होता है
देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरोल। हमारा विकल्प 10 का सी करेक्ट हो जाएगा। 11 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ये आप कौन थे, ए एम ह्यूम थे। कौन थे, ए एम ह्यूम थे। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 12 नंबर कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन तो आपको पुस्तक से, राइटर से आपका एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो पूछ रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या महात्मा गांधी। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है, तो देखिए ये है महात्मा गांधी। कौन है, तो महात्मा गांधी है। और देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो देखिए ऊपर होगा स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। देखिए स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 14 नंबर पूछ रहा है अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो भगत सिंह है विकल्प में, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या वीर सावरकर। तो अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो देखिए ये थे वीर सावरकर। कौन थे, तो वीर सावरकर। 15 नंबर कह रहा है सिनेवार किसका प्रमुख अयस्क है। विकल्प में है पारा, सोना, चांदी या जस्ता। तो सिनेवार किसका प्रमुख अयस्क है, तो देखिए सिनेवार जो आपका प्रमुख अयस्क है वह पारा का। किसका, पारा का। विकल्प हमारा ए 15 का करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा आपका किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो देखिए ये थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। 17 नंबर कह रहा है प्रशांत तथा अटलांटिका महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर है, कील नहर है, सू नहर है या पनामा नहर है। तो कह रहा है प्रशांत तथा अटलांटिका महासागर को कौन सी नहरें जोड़ती हैं, तो देखिए ये आपकी है पनामा नहरें। कौन सी है, पनामा नहर। 18 नंबर कह रहा है भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन आपका था। तो चंपारण का, बरदौली का, बेगू का या बिजोलिया का। तो भारतवर्ष का प्रथम आपका किसान आंदोलन कौन सा था, तो ये आपका था चंपारण आंदोलन। और 19 नंबर कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद आपके कौन थे। यानी स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के आपके कौन थे, तो सुखदेव थे, भगत सिंह थे या अशफाक उल्लाह खां थे या खुदीराम बोस थे। तो देखिए ये थे आपके खुदीराम बोस। कौन थे, तो खुदीराम बोस थे। उनकी उम्र कितनी थी, तो 19 वर्ष थी। कितनी, तो 19 वर्ष थी। और देखिए कह रहा है भारत में डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किस अंग्रेज़ को दिया गया है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी या कैनिंग को या लीटन को। तो भारत में डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किस अंग्रेजी को दिया गया है, तो देखिए ये कौन था, तो आपके लॉर्ड डलहौजी। कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी जो था वह डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला पहला अंग्रेज़, इसी का श्रेय दिया जाता है। 21 नंबर कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। तो नालंदा है या आपका उदंतपुरी है, विक्रमशिला है या तक्षशिला है। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, तो देखिए ये जो आपका है नालंदा विश्वविद्यालय। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर कह रहा है प्राचीन भारत का वह राज्य है जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। तो चालुक्य है, चोल है, पांडव है या होयसल है। तो प्राचीन भारत का वह राज्य कौन सा है जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, तो देखिए ये जो आपका राज्य था चोल राज्य था। कौन सा था, तो आपका चोल राज्य जो था वह नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। और देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो अबुल हसन, दसवंत, किशनदास या उस्ताद मंसूर। तो मुग़ल सम्राट के समय जो आपका प्रसिद्ध चित्रकार कौन था,
तो ये आपका था दशवंत। कौन था? दशवंत। हमारा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर कह रहा है वह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य आपका शास्त्रीय नहीं है। तो कथक है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है या गरबा है। तो कौन सा नृत्य आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए आपका गरबा। गरबा कहाँ किया जाता है? तो गरबा जो है वह राजस्थान का है। और देखिए 25 नंबर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में कब आया? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए ये आपका आया था सन 1945 ईस्वी में। कब आया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कब अस्तित्व में आया था? तो 1945 ईस्वी में। 26 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया था? तो देखिए ये आपका था 93वां संविधान संशोधन के तहत। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा रीजनिंग शुरू है। क्या शुरू है? अब हमारा रीजनिंग शुरू है। 25-27 नंबर है। रीजनिंग आपका थोड़ा सा अभी ऊपर है। देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य या लोकसभा सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद द्वारा चुना गया सदस्य, या डी कह रहा है राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य। तो पूछ रहा है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए ये आपका कौन करता है? तो लोकसभा के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वह इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 28 नंबर कह रहा है प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जा सकता है, यानी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब तक लगा के रखा जा सकता है? तो देखिए आपका 6 महीने तक। कब तक? तो 6 महीने तक कोई भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 29 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन में है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या संसद के दोनों सदन। देखिए क्या पूछ रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए ये आपका लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। 30 नंबर कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कह रहा है एनी बेसेंट, मीर ए साहिबा फातिमा, लीला सेठ या विजया लक्ष्मी पंडित। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? तो देखिए ये थी आपके मीरे साहिब फातिमा। कौन थी? तो साहिब फातिमा थी। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा विकल्प को बड़ा कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से आपको क्या ज्ञात करना है? तो विषम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो विषम ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम क्या दे रखा है यहाँ पे? तो डी दे रखा है। अगर हम डी से बी तक जाएँ तब देखिए कितने का अंतर देखने को मिल रहा है? तो -2 का दिखने को मिल रहा है। अगर हम W से Y तक जाएं तब कितने का? तो +2 का हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। कितने का? +2 का। अब देखिए अगर हम H से किस पे जाएं? तो F पे जाएं तब कितने को देखने को मिल रहा है? देखिए -2 का। और S से U तक जाएं तब हमें कितने का? तो +2 का। उसी प्रकार देखिए अगर हम N से L तक जाएँ तो N 14 पे L हमारा 12 पे होता है तो -2 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम M से O तक जाएँ तो M 13 पे होता है, O 15 पे। कितने का डिफरेंट दिखने को मिल रहा है? तो +2 का। उसी प्रकार देखिए अगर हम J से H तक जाएँ तो -2 का। J हमारा 10 पे होता है, H हमारा 8 पे होता है। उसी प्रकार अगर हम Q से R तक जाएँ तब +2 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो देखिए 1 मिनट क्यू आर दे रखा है ना, 1 मिनट। तो Q और R है, +2 का नहीं। देखिए यहाँ पे 2 है, Q R दे रखा है तो आपका किसका? तो +1 का ही दिख रहा है। तो देखिए Q हमारा 17 पे होता है, R हमारा 18 पे होता है। तो विकल्प हमारा जो है देखिए विकल्प हमारा डी जो है आपका विषम हो जाएगा। कौन सा? तो विकल्प डी। क्योंकि यहाँ पे तो माइनस नीचे तो आपका -2 तो आ रहा है, लेकिन देखिए जब Q से R तक जाते हैं तो हम Q हमारा 17 पे होता है और R हमारा 18 पे। डिफरेंट कितने का? तो आपका 1 का। तो ये हम विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर, इस श्रृंखला में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है।
तो देखिए क्या दे रखा है आपका 789 दे रखा है। कितना? 789 दे रखा है। 789 दे रखा है। अगर हम क्या करें तो इसमें से देखिए हम 12 का स्क्वायर कर दें। 12 का स्क्वायर हम घटा दें। 789 में से 12 का स्क्वायर हम माइनस कर दें। देखिए कितना आ जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 144 होता है। 144 होता है। 144 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 645 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 645 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 645 में कितने का फिर हम -10 का स्क्वायर जो है माइनस कर दें, तब देखिए 645 और -10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 100 होता है। तो कितना जाएगा? तो 545 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 545 आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। फिर देखिए 545 है, हम क्या करें 545 अब कितना करेंगे तो हम 8 का स्क्वायर इस बार माइनस करेंगे। 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे। देखिए 545 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। इसे माइनस करेंगे 545 में से 64 तो 481 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 481 आ जाएगा। अब देखिए फिर 481 उठा लेंगे। 481 उठाएंगे और इस बार किसका स्क्वायर माइनस करेंगे? तो इस बार 8 का किया था, इस बार हम 6 का करेंगे। तब देखिए 481 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 481 में से 36 जाएगा, कितना आएगा? 445 आ जाएगा। 445 देखिए प्रश्नवाचक के वाक्य पे हमारा 445 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है? तो विकल्प बी में है हमारा 445। कहाँ पे है? विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या चल रहा है। तो विकल्प पहले में हमने 12 का स्क्वायर माइनस किया, फिर हमने 10 का माइनस किया, फिर हमने 8 का माइनस किया, फिर हमने 6 का माइनस किया, 6 का स्क्वायर माइनस किया, तो हमारा उत्तर आ गया 445। अब देखिए 33 नंबर कह रहा है समान गुणधर्म के अभाव के कारण निम्नलिखित अंक श्रृंखला में से उस संबंधित नहीं है, वह विषम संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए अगर क्या है 216 दे रखा है, तो 216 देखिए क्या दे रखा है? 216 होता क्या है? तो देखिए ये आपका होता है 6 का क्यूब। 216 क्या होता है? तो 6 का क्यूब होता है। क्या होता है? तो 6 का क्यूब होता है। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है? 343 दे रखा है। 343 किसका आपका? देखिए 343 आपका किसका होता है? तो 7 का क्यूब होता है। किसका? 7 का क्यूब होता है। फिर देखिए कि 1331 दे रखा है। 1331 किसका क्यूब होता है? ये देखिए 11 का क्यूब होता है 1331। ये देखिए 1 मिनट, मैं थोड़ा सा कट गया सारा, कोई नहीं। 216 देखिए किसका स्क्वायर है? तो आपका 6 का क्यूब है। 343 आपका किसका है? तो आपका 7 का क्यूब है। और देखिए 1331 किसका क्यूब है? तो आपका 11 का क्यूब है। और कौन बचा? और देखिए 2197 किसका है? तो 13 का है। देखिए विकल्प हमारा बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है? वो जो है वो पी से छोटा है। क्या है? देखिए वो जो है आपका, यहाँ देखिए वो जो है आपका पी से छोटा है। वो जो है आपका, यहाँ देखिए मिनट, वो पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। वो जो है आपका इससे तो पी से छोटा है लेकिन आपका क्यू से क्या है? तो बड़ा है। ये तो आपका। फिर देखिए क्या कह रहा है? आर एस से छोटा है। आर जो आपका है वह एस से छोटा है किंतु आपका टी से बड़ा है। किससे? तो टी से बड़ा है। अब देखिए फिर कह रहा है क्यू एस से बड़ा है। यहाँ कह रहा है कि जो क्यू है आपका वह एस से बड़ा है। तब देखिए कह रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा आपका पी हो जाएगा। कहाँ पे? तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दे रखा है। अब देखिए ये देखिए आपको क्या दे रखा है? आपको विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर हम क्या करें तो 25 और 18 माइनस कर दें। अगर हम देखिए 25 माइनस 18 कर दें तब कितना आ जाएगा?
हमारा 7 आ जाएगा। उसी प्रकार 37 में से 30 माइनस कर दें, 37 में से 30 माइनस कर दें तब भी हमारा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। फिर देखिए हम यहाँ क्या कर दें, तो 7 का स्क्वायर कर दें। ये आपका 49 किसका है, तो 7 का स्क्वायर है। अब दूसरी आकृति की तरफ चलते हैं। देखिए कितना दे रखा है आपका, उसी प्रकार सेकंड में देखेंगे तो देखिए सेकंड में क्या दिखा रहा है, तो 54 कितना है, 54 है और -46 कर दें, 54 - 46 कर दें तब भी कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। फिर देखिए फिर कितना है, तो 45 और 37 है, 45 में से -37 कर दें तब कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। और देखिए आपका ये यहाँ कितने का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ 8 का स्क्वायर होना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना होना है, 64 होना चाहिए। फिर देखिए और देखिए फिर क्या कह रहा है, ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे अगर हम करें 32 माइनस कितना कर दें, 26, 32 - 26 कर दें तब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर देखिए हम 6 का स्क्वायर कर दें तब हमारा 36 आ जाएगा। अगर सही का स्क्वायर देखें तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम क्या कर दें तो 22 माइनस क्या कर दें, तो देखिए विकल्प हम सी लेते हैं, बी लेते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें 16 तब कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। तो देखिए हमें 6 विकल्प इसमें रखना है, 8 विकल्प इसमें था और 7 इसमें था। देखिए आपका यहाँ पे 6 आया, तो उसी अनुसार जब हम यहाँ 6 रखेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा 16, हमें यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवाचक के मार्क पे, 16 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब हम 22 में से 16 माइनस करेंगे तभी तो हमारा 6 आएगा, जिस प्रकार से हमारा पहले में आया था। आगे देखिए क्या कह रहा है, रतन कह रहा रतन 15 मीटर पूर्व में चलता है। कहाँ चलता है, तो रतन जो है 15 मिनट पूर्व की ओर चलता है। तो देखिए रतन के चलने का क्रम देखते हैं। कह रहा है रतन 15 मीटर पूर्व में चलता है। देखिए चलिए रतन को चलाते हैं 15 मिनट। क्या कह रहा है, रतन जो है पूर्व में 15 मीटर चलता है, 15 मीटर रतन पूर्व में चला। फिर कह रहा है वह अपने बाएं घूमकर 15 मीटर चलता है, उसका बाएं इधर है, वह 15 मीटर चला। फिर कह रहा है वह अपने दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 12 मीटर। वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 12 मीटर। फिर कह रहा है 12 मीटर चलता है। फिर वह आप दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। कितना, तो दाएं मुड़ता है तो 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। फिर कह रहा है वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। कहाँ पे, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर कह रहा है क्या कि उसका आरंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति के बीच सबसे कम दूरी कितनी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो 15 तो ये है, 12 ये है और यहाँ कितना है, तो यहाँ आपका कितना है लास्ट में, तो 10 है। यहाँ पे देखिए 10 है, कितना है, 10 है, यानी कितना है, तो 15 चल रहा है प्लस 12 चल रहा है और कितना चल रहा है, प्लस हमारा 10 चल रहा है। तो इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 37 मीटर चल रहा है। कितना, 37 मीटर चल रहा है। देखिए विकल्प हमारा डी में है, डी हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। रतन कितनी दूरी पर है, तो रतन 37 मीटर पे है। और देखिए क्या कह रहा है कि एक पासे के 6 फलकों का नाम नीचे दर्शाया गया है, अनुसार आपको वाई आर से बी आई पी और पी रखा गया है। चित्र में 3 आर के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो विकल्प आपका ऊपर होगा, डाइस के क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा था जो आर के विपरीत पूछ रहा था। किसके विपरीत पूछ रहा है, तो आर के विपरीत, आर के विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए आपका आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, आई इधर भी है, आई इधर भी है। तो यानी कि आर का विपरीत क्या हो जाएगा, आर का जो आपका अपोजिट हो जाएगा वह आपका आई हो जाएगा। देखिए विकल्प किस में दे रखा है,
तो विकल्प हमारा सी में दे रखा है, विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, यदि राजू नरेश के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा है। क्या कह रहा है, नरेश के पिता का पिता नरेश के क्या कह रहा है, यदि राजू नरेश के पिता के यदि राजू नरेश के पिता, देखिए ये राजू है, राजू नरेश के पिता, यानी राजू जो है वो देखिए ये नरेश के पिता के पुत्र के पत्नी का बेटा है, वो तो राजू नरेश से किस प्रकार संबंधित। यदि राजू के दादा का भाई पोत्री ना हो, यानी नरेश के पिता का पिता नरेश का दादा लगेगा और नरेश का दादा का पुत्र पिता या चाचा लगेगा, तब नरेश के पिता या पुत्र की पत्नी चाची हो जाएगी या तो माँ हो जाएगी। तो इससे स्पष्ट होता है राजू नरेश की चाची या मामा का पुत्र है, किसके चाची या माँ का पुत्र है। तो राजू नरेश का आपको क्या लगेगा, आपका चचेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा, देखिए विकल्प हमारा सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो सकते हैं, भाई भी लग सकता है और चचेरा भाई भी लग सकता है, तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यदि 1 मई 2000 को सोमवार था तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन आपका था। देखिए कह रहा है मई देखेंगे तो मई हमारा कितने दिन का होता है। देखिए मई हमारा 30 दिन का होता है, कितने दिन का, 30 दिन का। और जून हमारा कितने दिन का होता है, यहाँ से ध्यान से देखिए, आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। जून हमारा कितने का होता है, तो 30 का होता है। और जुलाई कितने की होती है, जुलाई हमारी 31 की होती है। और अगर इनका योग करें तो 30 60 और 30 90 1 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इनका योग जो आपका आ जाएगा, इनका योग तो 91 आ जाएगा। अब देखिए 91 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 7 91 होता है। 13 आ गया, शेषफल क्या बचा, शेषफल हमारा 0 बच गया। क्या बच गया, पूरा कट गया तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तब देखिए 31 जुलाई को दोबारा ही सोमवार होगा। क्यों, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया, यानी उस दिन भी हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार ही होगा। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कर रहे हैं, यदि प्लस का अर्थ आपका माइनस बता रहा है। क्या बता रहा है, प्लस का अर्थ आपका क्या बता रहा है, तो माइनस बता रहा है। और माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा कह रहा है। और गुणा का अर्थ क्या बता रहा है, गुणा का अर्थ भाग बता रहा है। और भाग का अर्थ क्या बता रहा है, तो प्लस बता रहा है। भाग का अर्थ क्या बता रहा है, तो प्लस बता रहा है। तो चलिए इसी पे रखते हैं। क्या दे रखा है, 4। अब 4 प्लस का क्या कह रहा है, तो प्लस को क्या बता रहा है, तो माइनस बता रहा है। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और गुणा को भाग बता रहा है तो 8, और भाग को प्लस बता रहा है 16, और गुणा को क्या बता रहा है, तो गुणा को भाग बता रहा है तो 8, और भाग को क्या बता रहा है, प्लस, और 8 हो जाएगा। माइनस को क्या कह रहा है, गुणा कह रहा है, तो हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस 8/8 कर लेंगे इसे, 8/8 कर लेंगे, प्लस हमारा हो जाएगा 16 भागा 8 है, 16 हमारा ऊपर हो जाएगा, 8 हमारा नीचे आ जाएगा। और प्लस में कितना दे रखा है, 8 गुणे 2 दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका इससे कट जाएगा, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, 4 माइनस 1, और ये आपका कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, 8 दूना 16 बार। अब देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, 8 दूना 16 आपका ये हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो 16 4 20 2 22 इधर हो गया, और -1 हो गया। कितना आ गया, 21 आ गया। 21 देखिए किस ऑप्शन में है, 21 हमारा विकल्प 1 ए में है। और देखिए अब मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु का, थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको पूरा दिखे। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का 1/2 दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री के विक्रेता का क्या होगा। तो देखिए मान लेंगे क्रय मूल्य कितना है, तो 100 है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए अंकित मूल्य आपका जो हो जाएगा 100 प्लस
100 कितना हो जाएगा, 200 हमारा 20% हो जाएगा। कितना, 100 का जो आपका 20% निकाल लेंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 गुणे 20/100 कर देंगे। ये आपका 100 से 100 तो आपका ये कटेगा कितना, तो 20 25 100 तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 120 आ गया। अब देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या करना है, तो विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य देखिए क्या है, 120 है, माइनस कर देंगे कितना, 120। फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो माइनस 120 कार निकालेंगे कितना, तो 20% निकालेंगे। तब देखिए 120 माइनस 120 20/100 तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे कटेगा 20 से कम 20 20 25 100 और यहाँ पर कटेगा कितना, तो कितना आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब देखिए 96 में से जब हम -100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4% हमारा हानि आ जाएगा। कितना, 4% हमारा हानि आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है 4% का आपका हानि, तो विकल्प हमारा बी में दे रखा है, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, 42 आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन तथा कह रहा है 20 दिन और 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमियों तथा 8 औरतों को उसी कार्य पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य जो है आपका 2 दिन में ही पूरा हो सके। तो कह रहा है कितने मैन आपके कितने हैं, तो देखिए मैन आपके कितने हैं, तो मैन आपके 20 दिन काम कर रहे हैं। कितना, मैन जो आपके हैं वह 20 दिन और औरत यानी वूमन कितना, तो आपके 30 दिन और बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ आपके 60 दिन, बॉयज़ यानी लड़के 60 दिन। तो कुल मान लेंगे कार्य आपका x है, क्या कर देंगे, कुल कार्य हम क्या कर देंगे, x मान लेंगे, तो 20 हमारा हो जाएगा, यानी एक दिन में कार्य हो सकता है। तो ठीक है, देखिए औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज बराबर x बटा आपका 30 हो जाएगा इधर, और प्लस हमारा लड़का बराबर हमें किसका निकालना है, तो लड़के का काम रखा जाए, यानी लड़के का निकालना है, तो x बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए एक आदमी x बटा 20 यानी कार्य बराबर 1 दिन। कितना, कार्य बराबर 1 दिन। तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन आपका लंबा है, तो पूछ रहा है 2 आदमी का। कितना, 2 आदमी का, 2 आदमी के 2 दिन में काम करेंगे। देखिए 2 आदमी 2 दिन में काम करेंगे, 2 गुणे 2x बटे 20 कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 2 दिन में काम करेंगे। और 8 औरतें कितना काम करेंगी, 8 औरतें करेंगी 2x बटा आपका 30। फिर देखिए लड़का आपका निकालेगा, लड़का कितना काम करेगा, तो लड़का करेगा 20 गुणे 2x बटा 60। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा b बराबर 8 दिन आ जाएगा। कितना, b बराबर हमारा 8 दिन आ जाएगा, विकल्प ए में है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में हम मैथ सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, बाद में हम मैथ सॉल्व कर लेंगे ताकि आप बोर ना हो। मैथ चलिए थोड़ा सा कह रहा है, पहला क्वेश्चन, दृढ़ सीमा पर नो स्लिप की शर्त लागू होती है। तो कह रहा है केवल न्यूटन तरल के प्रवाह में, केवल आदर्श तरल के प्रवाह में, वास्तविक तरल के प्रवाह में, या सभी गैर न्यूटन तरल के प्रवाह में। तो कह रहा है दृढ़ सीमा पर नो स्लिप की शर्त लागू होती है। तो किस पे, तो वास्तविक तरल के प्रवाह में। किस में, तो वास्तविक तरल के प्रवाह में। विकल्प हमारा 61 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि समतापीय इंस्थोर्मल, क्या, तो समतापीय वायुमंडल में दबाव उन्नयन के साथ नियत रहता है या उन्नयन के साथ घटता है या उन्नयन के साथ संबंधित नहीं है, या डी कह रहा है उन्नयन के साथ घातीय रूप में हो आपका घटता है।
तो कह रहा है समतापीय वायुमंडल में दबाव क्या होता है। देखिए समतापीय वायुमंडल में दबाव जो आपका है वह उन्नयन के साथ घातीय रूप में आपका घटता है। तो विकल्प हमारा 62 का डी करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर कह रहा है शयन प्रवाह प्रश्न का सही विश्लेषण किस समीकरण से किया जा सकता है। कह रहा है यूलर समीकरण से, हैगन पाइसूले समीकरण से, सतत समीकरण से या नेवियर स्टोक्स समीकरण से। तो पूछ रहा है शयन प्रवाह प्रश्न का सही विश्लेषण किस समीकरण से किया जा सकता है। तो देखिए यह किया जाएगा आपका सतत समीकरण से। किससे? तो सतत समीकरण से। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर कह रहा है अपूर्ण दहन को दर्शाया जाता है। अपूर्ण दहन को दर्शाया जाता है। तो देखिए ये आपके विकल्प हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि निर्गम गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के उच्च प्रतिशत से। किसके? तो अपूर्ण दहन को दर्शाया जाता है कैसे? तो निर्गम गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के गैस के उच्च प्रतिशत से। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। पैंसठ नंबर है। देखिए क्या कह रहा है कि 4 स्ट्रोक कह रहा है 4 स्ट्रोक डीजल की स्थिति में निर्गम गैस द्वारा निर्गित ताप आपका होता है। तो 5 से 7%, 7 से 10% या 10 से 20% या 20 से आपका 35%। देखिए आपका 65 का जो हो जाएगा विकल्प हमारा कितना होता है? तो 20 से 35%। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की स्थिति में आपका निर्गम गैस द्वारा निर्मित जो ताप होता है वह 20 से 35% होता है। और देखिए क्या कह रहा है कि एसआई इंजन में कम प्रवाहकता देखी जा सकती है। तो बढ़े हुए निर्गम दबाव से, घटे हुए वायुमंडलीय आर्द्रता से, बढ़े हुए बेलन कार्बन निक्षेप से या बढ़े हुए वायुमंडलीय आर्द्रता से। तो एसआई में आपका एसआई इंजन में कम प्रवाहकता देखी जा सकती है। तो देखिए ये आपको किस में? तो बढ़े हुए वायुमंडलीय आर्द्रता से। कह रहा है कि एसआई में प्रवाहक प्रवृत्ति को कम करने के लिए स्पार्क प्लग को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये आपको किया जाना चाहिए निर्गम वाल्व के नज़दीक। तो एसआई इंजन में प्रवाहक प्रवृत्ति को कम करने के लिए स्पार्क प्लग को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। ये आपका कहाँ पे किया जाना चाहिए? तो निर्गम वाल्व के नज़दीक। कह रहा है 6 बेलन यानी सिलेंडर डीजल इंजन के लिए ईंधन क्रम यानी फीलिंग ऑर्डर होता है। तो 6 बेलन सिलेंडर डीजल इंजन के लिए ईंधन क्रम आपका ऑर्डर होता है। ये आपका होता है 1 5 3 6 2 4। कितना? यह क्रम आपका होता है 1 5 3 6 2 4 के क्रम में होता है। और कह रहा है 69 नंबर डीजल इंजन के लिए संपीड़न अनुपात परास है। डीजल इंजन के लिए संपीड़न अनुपात परास है। देखिए ये आपका है कितना? तो 16 से 22। कितना है? 16 से 22। कह रहा है कार से प्रयुक्त पेट्रोल के ऑक्टेन संख्या सामान्यतः किस क्रम में होती है। कह रहा 70 नंबर में कार से प्रयुक्त पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या सामान्यतः किस क्रम में होती है। तो देखिए ये आपकी होती है 18 से 90 के क्रम में। 71 नंबर कह रहा है पेट्रोल इंजन का भाग रूपांतरित होगा यदि उसे एलपीजी इंजन बनाना हो। तो दे रखा है पिस्टन या पे क्रैंक सॉफ्ट बाल्ब या पे कार्ब्यूरेटर। कह रहा है पेट्रोल इंजन का कौन सा भाग रूपांतरित होगा यदि इसे एलपीजी इंजन बनाना हो। तो देखिए ये आपका होता है पिस्टन। क्या होता है? विकल्प हमारा ये हो जाएगा पिस्टन। और देखिए क्या कह रहा है डीजल इंजन की तापीय क्षमता नहीं दक्षता है। कह रहा है कि डीजल इंजन की तापीय दक्षता है तो 10 से 20%, 20 से 35%, 25 से 35% या 65 से 80%। तो देखिए डीजल इंजन की तापीय दक्षता क्या है? तो ये आपका है 20 से 35%। 73 कह रहा है दहन के समय कौन सी इंजन सबसे कम मात्रा में वायु की खपत करेगा। यानी दहन के समय में कौन सा इंजन सबसे कम मात्रा में वायु की खपत करेगा। कह रहा गैसोलीन है,
बेंजाइल है या आपके स्पिरिट है या डीजल है। देखिए ये आपका हो जाएगा स्पिरिट। क्या हो जाएगा? स्पिरिट। और देखिए क्या कह रहा है कि डीजल तेल में कुल गंधक की मात्रा अधिकतम होना चाहिए। तो डीजल तेल में कुल गंधक की मात्रा अधिकतम कितना होना चाहिए? तो देखिए ये होना चाहिए आपका 0.5%। कितना? तो 0.5% आपका डीजल तेल में कुल गंधक की मात्रा होनी चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है समुद्र तल पर आयोजित आपके कार्ब्यूरेटर किस मिश्रण आपूर्ति करेगा? कह रहा उच्च अक्षांश पर काफ़ी प्रचुर मात्रा, उच्च अक्षांश पर काफ़ी विरल मिश्रण या उच्च अक्षांश पर समान मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा समुद्र तल पर आयोजित आपके कार्बोरेटर किस मिश्रण आपूर्ति करेगा? ये आपका करेगा उच्च अक्षांश पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैथ हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास पेन टैब नहीं है। जैसे पेन टैब आएगा मैं मैथ आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपके देखिए मैथ में सॉल्व कराने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपकी पूरी स्क्रीन भर जाती है, जो कि आपको समझने में दिक्कत होती है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कल या परसों आपका नई बुक आ जाएगी, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब तैयारी करते रहिए, क्योंकि बिना तैयारी के देखिए कुछ नहीं होने वाला है। अगर एक बार आपको नौकरी मिल गई तो अब तब आप अपनी रुतबा इस टाइम देखिए, और जब नौकरी लग जाएगी तब आप अपनी रुतबा देखिए। दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो चलिए आप तैयारी निरंतर करते रहिए।